मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कल हमने दूसरा सूत्र देखकर तीसरा सूत्र प्रारंभ किया था। तीनों सूत्रों की विषय वस्तु में एक आध मिनट में कहता हूँ। पहले सूत्र में ये कहा मन वचन काय की क्रिया वह योग है। यह उपचार का कथन है। परमार्थ से इसको लेकर इस संबंधी जो आत्म प्रदेशों का कंपन होता है वह योग होता है। दूसरा सूत्र ये बताया गया था कि वह आश्रव है। यहाँ पर भी समझना चाहिए वह आश्रव नहीं है, वह आश्रव का कारण है योग। तीसरे सूत्र में यह हमने देखा था ये आश्रव सभी प्रकार के परिणामों को एक सरीका होता है, ऐसा नहीं है। यदि शुभ परिणाम होता है तो पुण्याश्रव होता है, यदि अशुभ योग होता है, परिणाम कहने की अपेक्षा योग, यदि शुभ योग होता है तो पुण्याश्रव, अशुभ योग होता है तो पापाश्रव। कल और एक चर्चा हमने देखी थी। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु कल क्या देखा था? मैंने ये कहा था कि ये अघाती कर्म की अपेक्षा ही समझना, और अघाती कर्म में भी ये मुख्यता लिए हुए कथन है। गौण रूप से शुभ योग के काल में भी पापाश्रव होता है और बोलिए अशुभ योग के काल में भी पुण्याश्रव होता है। ठीक है। जिस प्रकार लोक में कोई 100 काम अच्छे करे, एक आध दूसरे काम खराब करे तो भी उसको बोलो अच्छा ही कहते हैं, ठीक उसी प्रकार मुख्यता से शुभ योग करोगे तो पुण्याश्रव होगा। ये मुख्यता लिए हुए कथन है। परमार्थ से वो घाती कर्म तो निरंतर बंद ही रहे हैं और आघाती में से भी कुछ पाप प्रकृतियां भी निरंतर शुभ योग के काल में भी बनती है। ये कल हमने देखा था। अभी शंकाकार की और एक शंका है। आगामी सूत्र की तरफ बढ़ने के पहले हम इस बात को भी पूरा करें। शंकाकार अभी ये कह रहे हैं कि आश्रव 2 प्रकार का है, एक पुण्याश्रव और एक पापाश्रव, और उनके कारण भी अलग अलग है। शंकाकार कहता है कि हमने तो आज तक ये सुना है कि पुण्य और पाप दोनों समान ही हैं, ग्रंथों में जगह जगह आया है, आप ऐसा क्यों कहते हो? ग्रंथों के आधार वो दे रहा है कि सोवण नियम पिण्यलम बंधधि काला यसम पिजह पुरिसम एवं जीवम बन्नम। कहा की बात कही मैंने, जैसे सोने की बेड़ी है, जैसे लोहे की बेड़ी है, वैसे ही सोने की बेड़ी है। दोनों में किंचित अंतर नहीं है। और कई सारे उदाहरण आए हैं। एक वह शूद्र जो शूद्रणी के ही यहाँ पला, और एक वह शूद्र जो ब्राह्मणी के यहाँ पला, और दोनों में परमार्थ से कुछ फर्क नहीं है। ऐसा हमने छंद पढ़ रखे हैं। शील तप संजम वीरति दान पूजादिक अथवा असंजम कसाय विषय भोग है। को शुभ रूप को अशुभ स्वरूप मूल वस्तु के विचारत दुविध कर्म रोग है। ऐसी वस्तु पद्धति बखानी वीत राग देव आत्म धर्म में कर्म त्याग जोग है। भवजल तरैया राग द्वेष को हरैया महामुख को करैया एक शुद्ध उपयोग है। क्या देखा इस छंद में? इस छंद में क्या देखा? वैसे पुण्य और पाप दोनों एक ही है। और समय सार में तो पूरा लिखा ही है। प्रवचन सार में भी आप देखेंगे 76, 70, 77वीं गाथा, इसमें ये लिखा है जो पुण्य और पाप में, बोलो, जो पुण्य और पाप को असमान जानता है उनके लिए क्या कहा? वो घोर और अपार संसार सागर में परिभ्रमण करता है। ठीक है। क्योंकि दोनों सपरम बाधा सहिदम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम। याद है ना आपको? ये सब अभी वो कौन बोल रही है? सब ये कौन कह रहा है? ये सब ये शंकाकार कह रहा है, क्योंकि पुण्य और पाप एक ही है। पुण्य पाप अद्वैत, पुण्य पाप एकत्व द्वार। बनारसी दास जी ने लिखा ना। आचार्य देव उसको समझाते हैं कि एक अपेक्षा वह सत्यार्थ होने पर भी
दूसरी अपेक्षा भी तुम्हें पता नहीं है, सर्वथा एकांतवादी जैन दर्शन नहीं है। किसी अपेक्षा से पुण्य और पाप को असमान भी बताया गया है। किस प्रकार, मैं समय सार नाटक का एक छंद कहकर यहां से बताऊंगा, आप लोगों को ज्ञान में होगा। ये जो सब बड़े मंगलारती बैठे यहां पर, किस अपेक्षा से पुण्य पाप में अंतर करके दिखाया है? 4 बिंदुओं को लेकर फर्क करके दिखाया है। बोलिए, बोलो। हाँ, संकलेश परिणाम निसो पाप बंद होई, विशुद्धो सो पुण्य बंध हेतु भेद जानिए। अब 2 कॉलम बनाएंगे। एक तरफ आप लिखिए लेफ्ट कॉलम में, हेडिंग क्या लिखेंगे बाद में देखेंगे। लेफ्ट कॉलम में पहले लिखो आप, हेडिंग के लिए एक लाइन छोड़ दो, हेतु। हेतु अपेक्षा एक फर्क पड़ेगा। तो पुण्य का हेतु क्या है, उसके नेक्स्ट कॉलम में लिखो पुण्य का हेतु। 3 कॉलम बनेंगे फिर तो। पुण्य का हेतु, संकलेश परिणाम निसो पाप बंद होई, विशुद्ध सो पुण्य बंध हेतु भेद मानिए। हेतु मतलब कारण। तो आप लिखिए पुण्य का हेतु विशुद्ध परिणाम, पाप का हेतु संकलेश परिणाम। एक ये आचार्य देव बता रहे हैं कि भाई फर्क भी है किसी अपेक्षा से। पाप के उदय असाता ताको है कटुक साध, पुण्य उदय साता मिष्ट रस भेद जानिए। रस अपेक्षा भी फर्क पड़ेगा। पुण्य का क्या रस है? पाप के उदय असाता ताको है कटुक स्वाद, कटुक स्वाद। पुण्य उदय साता मिष्ट रस भेद जानिए। मिष्ट, बस इतना लिखकर छोड़ दो। इसमें और भी हो सकते हैं भेद, लेकिन अभी इतना करके आगे चलो। 3rd, पाप संकलेश रूप पुण्य है विशुद्ध रूप, दूह को स्वभाव भिन्न भेद यो बखानिए। तीसरा बिंदु, स्वभाव अपेक्षा फर्क। पाप का स्वभाव क्या है? संकलेश रूप। पुण्य का स्वभाव विशुद्ध रूप। कुछ पुनरावृत्ति लग रही है आपको? तो देखिए, आपको लगता है कुछ अलग बिंदु होना चाहिए था। अलग बिंदु बोल तो रहे, हेतु तो अलग और स्वभाव अलग। नहीं, यहां पर तो समान ही दे रहे उत्तर। समान है ही तो समान कैसे नहीं देवे? जो दुख का कारण है वो दुख स्वरूप भी होता है। तो कारण अपेक्षा से फर्क पड़ गया, स्वरूप अपेक्षा से फर्क पड़ गया। दीपक समझ में आ रहा है क्या? मंगलमय मंगल कारण, जो मंगलमय है वो मंगल का भी कारण है आगे। ठीक है, ये आचार्य देव क्यों मीमांसा कर रहे थे? बहुत अच्छे विषय चल रहे हैं इनका, तत्व और सूत्र। मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट अभी चल रहा है इनके लिए। और मैं तो ये चाहूंगा अभी अष्टानिक भी पूरी हो जाए तो मैं मांगने वालों 8-10 दिन कंबाइन चलेगा, क्योंकि इनका पिछड़ जाएगा ना। अभी अष्टानिक में क्लास नहीं लगेगी मेरी इनकी। तो चलो, कहाँ तक आए? सूत्र कौन सा चल रहा है? शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य। अभी वे आचार्य देव ये कह रहे हैं कि 2 प्रकार के आश्रय, पुण्य पाप। अब शंकाकार किस मुद्रा में आकर खड़ा है? कहते हमने तो दोनों एक ही है, ऐसे सुना है। और पूरा जोर लगा रहे, ऐसा नहीं है। वरम पदम, क्या? व्रतम पदम दैवम नाव्रतैर्वत नारकम, छाया तपस्तयोर भेदो प्रतिपालयतोर महान। क्या बोला मैंने अभी? इष्टोपदेश का प्रसिद्ध छंद है 4था। वरम पदैर्दैवम नाव्रतैर्वत नारकम, वरम व्रतैर पदम दैवम। कि अव्रत की अपेक्षा से व्रत भला है। उदाहरण क्या दिया? धूप में खड़े रहने की अपेक्षा से छाया में खड़ा रहना ठीक है। तो पूरा जोर आचार्य ने भी लगाया ये कहने के लिए कि पुण्य और पाप असमान है। और बनारसी दास को इस प्रकरण में देखा जाए, क्या कहते हैं? उसको गर्भित शुद्धता कहकर उसको निर्जरा का कारण दिखाया, और नहीं मानने वाले को खूब शाबाशी दी, और नहीं मानने वाले को कहा जा तुम्हारा ऐसा ही होना है, तुमको कौन समझा सकता है? समझ में आता है? तुम्हारी होनहारी ऐसी है, तुम्हारी मति ठीक होगी तो तुम्हें समझ में आएगा। माना तो शाबाश, नहीं माने तो तुम्हारी ऐसी होनी है, हम क्या कर सकते हैं? क्या कहकर दिखा रहे? पुण्य को निर्जरा का हेतु,
यहां तक कि पुण्य को और धर्म को पर्यायवाची, पर्यायवाची मतलब पुण्य को धर्म ही बोल दिया ना, पुनाति इति पुण्यम, जो पुनीत करे, आत्मा को पवित्र करे सो पुण्य। आप समझते? तो फिर अध्यात्म की अपेक्षा यहां पर नहीं लगा ना, आगम में पूरा जोर आचार्यों ने डालकर यहां पर फर्क करके देखा है, पुण्य अलग चीज और पाप अलग चीज है। ठीक है। और चलो एक बात रही अभी, क्या क्या देखा हमने? हेतु भेद, रस भेद, स्वभाव भेद 4। पाप सो कुगति होई, पुण्य सो सुगति होई, ऐसो फल भेद पर तछि पर मानिए। फल, इसका पुण्य का फल सुगति, सुगति मतलब देवगति की प्राप्ति होगी, मनुष्य गति भी मान के चलो, और इससे दुर्गति की प्राप्ति होगी, नरक तिर्यंश आदि मान के चलो। ठीक है। तो ऐसा फल भेद भी गिनाया है। ये सूत्र का अर्थ मैंने किया। आगामी सूत्र की तरफ बढ़ेंगे। कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। चलना आगे। स कषाया कषाययोः सांप्रदायिक क्रियापतयोः, इसका खुलासा सामान्य रूप से वैसे हम कर चुके हैं, फिर से एक बार यहां पर सामान्य रूप से हम देखते हैं। यो हो कहकर, दोनों जगह यो हो कहकर ये क्या सिद्ध हुआ? व्याकरण की अपेक्षा प्रश्न है, क्या सिद्ध कर रहे हैं? दोनों जगह द्विवचन का प्रयोग किया। ये कहकर क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं करस्पॉन्डिंगली अर्थ लगाना है। स कषाय अकषाय से युक्त जीव सांप्रदायिक आश्रव तथा इर्यापत आश्रव वाला होता है। ओके, तो स कषायवान जीव के सांप्रदायिक आश्रव होता है और अकषायवान जीव के इर्यापत आश्रव होता है। ऐसा करस्पॉन्डिंगली अर्थ लगाना समझ में आता है। अभी शंकाकार की एक शंका उत्पन्न हुई है। पहले तो अपना अर्थ समझे सामान्य, फिर शंकाकार की शंका की तरफ देखेंगे। 10वें गुण स्थान तक जो आश्रव होता है वो कषाय से युक्त होता है। मिथ्या दर्शन अवृत्ति प्रमाद कषाय। अब जानते हैं मिथ्या दर्शन पहले गुण स्थान में रहता है, अविरति चौथे तक होती है, कदाचित 5वें तक होती है, प्रमाद 6वें तक होता है, कषाय 10वें तक होती है। तो कषाय से युक्त जो आश्रव होता है वो 10वें गुण स्थान तक होता है, जो सांप्रदायिक आश्रव कहलाता है। ठीक है। क्योंकि सांप्रदायिक इसीलिए क्योंकि वो कोई स्थिति लेकर आएगा ये। और 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में कषाय से रहित जो योग होता है मात्र, उसको लेकर जो आश्रव होता है वह इर्यापत आश्रव कहलाता है। 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में इर्यापत आश्रव होता है। इर्यापत शब्द से ही ख्याल में आता है इर्या गमन, पथ द्वार, जिनका आना और जाना इतना ही होता है, कोई स्थिति नहीं। और स्थिति कहेंगे तो एक समय कहेंगे, इर्यापत आश्रव। तो ये सामान्य अर्थ हुआ। सांप्रदाय का शब्द से अर्थ बनेगा सम प्लस पराय, भली भांति पराजित हुआ है जीव जिसके माध्यम से। कषाय को लेकर ही जीव पराजित होता है। जिन जीवों को बंद नहीं करना हो वे जीव कषाय ना करे, क्योंकि स्थिति और अनुभाग के माइटियर होने से ही कर्म माइटियर होता है। प्रकृति प्रदेश स्वयं कुछ माइटियर नहीं होते हैं। उदाहरण बोलो प्रसिद्ध टोडरमल जी का 3रे अध्याय का, वेरी नाइस। शराब यदि थोड़ी भी हो, थोड़ी भी मतलब प्रदेश बंद, लेकिन ज्यादा नशेली हो, नशेली अनुभाग, तो ज्यादा देर तक चढ़ी रहती है स्थिति। ठीक है। क्योंकि उसकी प्रकृति वैसी है। तो वो और कोई ज्यादा शराब पिए, ज्यादा शराब पीने पर भी चढ़ती नहीं है उसको, तो क्योंकि उसको अनुभाग नहीं है। अनुभाग के होने से ही सब कुछ होता है। प्रकृति प्रदेश स्थिति भी डजंट मैटर मोर, अनुभाग मैटर्स मोर। दैट्स वाई जिन जीवों को बंद नहीं करना हो
वे कषाय ना करें, ऐसा लिखा। ठीक है, तो योग करना कि नहीं करना? फिर अरे कषाय जाने के बाद ये प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होगा, और जो योग होगा वो एक समय की स्थिति बंधेगी, वो जितने भी कर्म बन रहे वो खिरने के लिए बन रहे। ठीक है, इसलिए प्रवचन सार में भी अरहंतों की समस्त अवधि की क्रियाओं को क्षय की क्रियाएं कहा। हमने देखा था ये प्रकरण, कब देखा था हमने कभी ये कब देखा था? पंचभाव के अंतर्गत देखा। अरहंतों की सभी अवधि की क्रिया क्षय की क्रियाएं कही गई है। अवधि की क्रिया प्रवचन देना, घूमना फिरना, ये है कर्म के उदय से तो है, लेकिन क्षय की इसलिए बोला नवीन कर्म बंध के कारणभूत नहीं है। ठीक है, अभी आ रहा है खिर रहा है, पुरानी बारूद अपना अपना असर दिखा रही है, नया कुछ नहीं हो रहा है इनका। ये शंकाकार की अभी क्या शंका है, अब हम इसको देखते हैं। शंकाकार की शंका है कि चलो मैं और एक बात कह दूं वैसे आपको, मैं बहुत टाइम तक ये सोचता था, कुछ ख्याल में नहीं पड़ता था, ख्याल में तो अभी भी उतना नहीं पड़ता, ये तो समझने की ही बात है कि आत्म प्रदेशों का कंपन बिना मोह राग द्वेष आदि के कैसे होता है। तो मैं तो ये समझता था जीव राग आदि करता है तो कंपन होता है, फिर ऐसा नहीं है। जैसा राग आदि बलवान कारण है आश्रव के लिए, वैसे ही कंपन बलवान कारण है आश्रव के लिए। राग आदि के बराबर रखना है, इसमें कारण कार्य बिल्कुल नहीं लगाना है। राग आदि को लेकर आश्रव होता है, कंपन होता है, ऐसा थोड़ी है। कंपन भी बराबरी से कारण है, राग द्वेष के बराबरी से। मिथ्या दर्शन वृत्ति प्रमाद कशा गए न चारो, फिर भी कंपन होता है। ये क्या होता है, कैसे होता है? इस कंपन को निष्क्रियत्व गुण की पर्याय बताया गया है। आप योग गुण की पर्याय भी बोल सकते हो, लेकिन योग गुण कहना कैसे बनेगा? तो जो जैसा कहना चाहे सो कहे, इसलिए निष्क्रियत्व गुण का परिणमन कहेंगे इसको। ठीक है, अपन इसको क्रियावती शक्ति का भी परिणमन कह सकते हैं। तो कंपन, ये विपरीत परिणमन कहना पड़ेगा क्रियावती शक्ति का। कुछ पकड़ रहे हैं? तो ये स्वतंत्र एक कारण है आश्रव का। जीव कंपन को प्राप्त होता है, उसको लेकर आश्रव होता है। क्यों होता है यह कंपन? मोह राग द्वेष को नहीं, उसको आपस में कारण कार्य डालना ही नहीं है आपको। ठीक है, होता है, बस कंपन होता है। निष्क्रियत्व गुण का विकारी परिणमन चलता रहता है। चलते हैं आगे। शंकाकार की शंका है, स कषाय को पहले क्यों लिखा, अकषाय को पहले लिखा जाता? ऐसा कहने का उसका हेतु क्या है? क्योंकि पूज्य पद को पहले लिखा जाने की परंपरा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रमाण नेर अधिगमः, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन पहले क्यों लिखा, प्रमाण पहले क्यों लिखा? बोलो, पूज्य होने के कारण। यही हेतु देते हैं सब जगह। शंकाकार की यह शंका जायज है कि अकषायवान जीव पूज्य है, तो अकषायवान को पहले क्यों नहीं कहा जाए? आचार्य देव कहते हैं कि बात तुम्हारी सत्य है, स कषायवान जीव निकृष्ट है, फिर भी उसको पहले गिनाने का पर्पज ये है, स कषायवान जीव के कुछ वर्णन हो सकता है, अकषायवान जीव का क्या वर्णन होगा, ज्यादा क्या विस्तार होगा, उसको एक लाइन में निपटारा कर देंगे। बाद में स कषायवान जीव का ही विशेष निरूपण है, इसलिए उसी की चर्चा करेंगे। ठीक है, और जाने का भी क्रम, अभाव का भी क्रम यही है। स कषाय का अभाव पहले होगा, और फिर जो अकषायवान जीव है मात्र योग वाला, उसका अभाव बाद में होगा। इस क्रम के अनुसार भी कथन किया है, ऐसा आचार्य देव कहते हैं। हुआ होगा तो मैं अगले सूत्र की तरफ बढ़ूंगा। पांचवा सूत्र, पांचवा सूत्र देखना है। ये सूत्र थोड़ा बड़ा है, ये 3 दिन लगेंगे अपने को इस सूत्र में, आज कल परसों तक क्लास लगनी है अपनी। देखिए सूत्र पढ़ता हूं, पांचवा। प्रश्न एक उत्पन्न हुआ है अभी वैसे, और किस प्रश्न के उत्तर स्वरूप ये सूत्र आ रहा है मैं बता रहा हूं। अभी क्या सूत्र चला? आश्रव 2 प्रकार का है, एक सांप्रदायिक और एक इरियापत आश्रव। आचार्य देव कहते समय कह रहे हैं हम सांप्रदायिक आश्रव का पहले वर्णन करेंगे, तभी तो स कषायवान जीव का पहले पद डाला है। तो अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह करते हुए यहाँ पर उत्तर स्वरूप सांप्रदायिक आश्रव किस प्रकार होता है उसके भेद प्रभेद यहाँ से गिना रहे हैं। देखिए सूत्र, इंद्रिय
कषायाव्रत क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। पूर्वस्य भेदा क्या शब्द डाल दिया? पूर्वस्य कहकर, बोलिए, पूर्वस्य कहकर पूर्व के भेद है, इसकी अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से लगाना। पूर्व सूत्र में देखेंगे तो सांप्रदायिक आश्रय पूर्व है। चलना है आगे। और थोड़ा सा पहले चलेंगे अपन। अधिकरणम जीवा जीवा, नहीं, ये तो सूत्र आगे चलना है, छोड़ो, ये ठीक है, इतना है। अभी देखिए, इसका भी अपन अर्थ करते हैं। इंद्रिय पंच, करस्पॉन्डिंगली इसका अर्थ समझते चलो सभी। इसके भेद देखिए सब। इंद्रिय पंच, 5 इंद्रियों को लेकर आश्रय होता है। चतुः कषाय, 4 कषाय को लेकर आश्रय होता है। अव्रत पंच, 5 अविरति को लेकर आश्रय होता है। क्रिया पंचविंशति, 25 क्रियाओं को लेकर आश्रय होता है। यह सूत्र का सामान्य अर्थ है। अब विशेष अर्थ हमको देखना है, जिसको लेकर अपना टाइम जाएगा। मैं ये कह रहा हूं काफी टाइम लगेगा इसमें। पहले तो क्या कह रहे हैं? 5 इंद्रियों को लेकर आश्रय होता है जीव को। परमार्थ से इंद्रियों को लेकर तो आश्रय होता नहीं। आप जानते हैं, इंद्रिय नाम कर्म का उदय ये 14वें गुणस्थान तक चलता है। भले ही शरीर नाम कर्म का उदय 13वें तक चलता है, लेकिन इंद्रिय नाम कर्म का उदय 14वें तक बताया गया है। मुझे तो अभी दूसरी बात कहनी है पर्व को, कि क्यों इंद्रियों को लेकर यदि आश्रय होता तो 14वें में भी होता कि नहीं होता? तो देखिए, यहां पर इंद्रियों को लेकर आश्रय होता है, ये जो कह रहे हैं, ये इंद्रियों के प्रति रुझान प्रवृत्ति की संकेत है यहां पर। लेकिन इनकी टोन असद्भुत व्यवहार नहीं की है। इंद्रियों को लेकर आश्रय होता है। कषाय कषाय 4 कषाय को लेकर आश्रय होता है, ये तो सब जानते ही है। सांप्रदायिक आश्रय का तो प्रकरण ही कर रहे हैं, ये चर्चा कर रहे हैं। अव्रत भी सचमुच एक प्रकार की, बोलिए, कषाय ही तो है। समझ रहे हैं ना आप सब? मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, ये सब मोहनीय के ही तो भेद है। और अविरति, प्रमाद, कषाय ये चारित्र मोह, चारित्र गुण की विकारी पर्याय है ये सब। तो 5 प्रकार की अविरति को लेकर भी आश्रय होता है। और 25 क्रियाओं की अभी चर्चा करनी है हमको। 5 अविरति समझ में आ रहे ना? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ठीक है। इनको 5 अविरति कहेंगे, क्योंकि व्रत 5 है, अहिंसा, सत्य आदि आदि। तो ये उनको पाप को ही अविरति कहेंगे। यहां पर कोई खास बात नहीं है इसमें। चलते हैं। 25 क्रिया कौन कौन से जिसको लेकर आश्रय होता है उसकी चर्चा करते हैं। पहली क्रिया, इसमें आपको जल्दी जल्दी नोट करना पड़ेगा। स्वरूप आप लिखो, नहीं तो नहीं लिखो, समझ लेना। सम्यक्त्व की क्रिया, सम्यक्त्व की क्रिया को लेकर आश्रय होता है, कह रहे यहां पर। और दूसरा है मिथ्यात्व वर्धिनी क्रिया, मिथ्यात्व प्रवर्धिनी। आप ऐसा भी कह सकते हो, मिथ्यात्व की क्रिया है। मैं स्पष्टीकरण पहले का नहीं किया है मैंने, क्योंकि मैं चाहता हूं दूसरा नाम पहले बताऊं और फिर दोनों का स्पष्टीकरण करके दिखाओ। पहले किसको लेकर आश्रय होता कहा? सम्यक्त्व की क्रिया। क्रिया, सम्यक्त्व की क्रिया कहकर, क्रिया मतलब पर्याय, ऐसा भी सचमुच नहीं लेना, क्योंकि तब भी दिक्कत है। सम्यक्त्व लेकर आश्रय थोड़ी होता है सम्यक्त्व को लेकर। फिर पहले अध्याय का पहले सूत्र में बाधा खड़ी होगी। सम्यक्त्व तो मुक्ति का ही तो वहां पर बताते आए, समझ रहे सब। और यहाँ पर सम्यक्त्व से आश्रय होता है, तो ये कौन सा सम्यक्त्व की बात है? तो सम्यक्त्व की क्रिया, तो क्रिया मतलब कौन सी? तो सम्यक्त्व की क्रिया मतलब सम्यक सराग सम्यक्त्व, एक शब्द में बोलना हो तो सराग सम्यक्त्व को सम्यक्त्व की क्रिया कह रही है, उसको लेकर आश्रय होता है। सराग सम्यक्त्व मतलब प्रशम संवेग अस्तित्व अनुकंपा का जो भाव, जीव दया व्रत पालन आदि, व्रत की तो नहीं कह रहे अभी, सॉरी व्रत नहीं।
देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान आदि पालने का भाव है ना, पानी छानने आदि आदि का भाव, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति, ये जितना भी है सम्यक्तु की क्रिया उसको लेकर आश्रय होता है। क्यों दिव्यांशु, आपको क्या लग रहा है, आश्रय होगा कि नहीं इस बात को लेकर? हाँ पक्का? और दूसरा क्या बोल रही है? मिथ्यात्व की क्रिया। मिथ्यात्व की क्रिया कुलिंगी, कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु, इनके प्रति भक्ति का भाव, ये मिथ्यात्व की क्रिया, इसको लेकर आश्रय होता है। ये दोनों लेकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं? आप विभाजन भी हर जगह करते चलेंगे। देखो आप एक काम करेंगे, आप ये हम 25 क्रियाओं में ये भी सिद्ध करेंगे कि ये पुण्याश्रय है कि पापाश्रय है, क्योंकि सभी नहीं है। तो आपको एक कोड निश्चित करिए। यदि ये पुण्याश्रय है तो आप एक मार्क करिए, सिद्धशिला का मार्क कर सकते हैं आप, चंद्राकार। और यदि पापाश्रय हो तो आप उल्टा कर सकते हैं, उल्टा, जो आपको ख्याल में आए आप देखिए। तो यहाँ पर सम्यक्तु की क्रिया कही तो वहां पर क्या संकेत होगा? पुण्याश्रय। और मिथ्यात्व की क्रिया कही पापाश्रय। हो कुछ भी बोलिए चिन्मय बात को, है तो आश्रय की चर्चा चल रही है। तो सम्यक्तु की क्रिया ये आश्रय का कारण है। ये समझ में आना चाहिए हमको। वे लोग जो ये कहते हैं कि चौथे, पांचवें, छठे गुणस्थान में सराग सम्यक तो होता है, वितराग सम्यक तो, निश्चय सम्यक तो नहीं होता। यहां से भी एक बात फलित हुई कि ये तो आश्रय के कारण है, प्रशम सम्यक अस्तित्व अनुकंपा, ये थोड़ी ना संबंध निर्जरा के कारण है। उसको लेकर 41 प्रकृतियों का निरोध नहीं ही होगा। चलना आगे। 2 क्रियाएं हुई, आगे बढ़ते हैं। असंयम प्रवर्धिनी क्रिया। असंयम प्रवर्धिनी क्रिया में आप लेंगे, क्या क्या ले सकते हैं? 6 इंद्रियों के विषय में प्रवृत्ति 1 और षटकाय जीव की हिंसा का भाव। इस प्रकार कितने हो गए पर्व वैसे भेद? 12। वेरी नाइस। क्यों? हाँ 6 और 6 कितने होते? 13 की 12? सच बोलो। ठीक है। तो षटकाय जीवों की हिंसा का भाव, अरे 12 प्रकार की वृत्ति, असंयम 12 प्रकार का, तो उसमें भाव करना, तो असंयम प्रवर्धिनी क्रियाएं है। बताइए इसमें क्या लिखेंगे आप? ये पापाश्रय है। आगे बढ़ते हैं। वेरी नाइस। ये प्रश्न बहुत अच्छा है। उससे पहले मैं तो और एक प्रश्न उत्पन्न हुआ था, सुनिए। इनमें दोनों तरफ से प्रकरण समझना। आपके उत्तर की तरफ आता हूं। एक तो षटकाय के जीवों के हिंसा में प्रवृत्ति, अथवा दूसरा भी लेना निवृत्ति का भाव नहीं होना। इसमें फर्क क्या है? कौन बताएगा? क्यों कोई ये बताया हम कहाँ मारते? हम कहाँ मारते? मारते नहीं, लेकिन निवृत्ति नहीं है ना आपकी, मतलब प्रतिज्ञा पूर्वक तो त्याग नहीं है ना, आश्रय निरंतर चलेगा। क्या बोला आपने? अविरमण रूप हिंसा। समझ में आता है? बहुत जन कहते तो प्रतिज्ञाबद्ध त्याग होना चाहिए आपको। हम कहाँ करते? नहीं चलेगा, वो ग्रहण ही उसमें समाहित हो जाएगा। ठीक है। अभी प्रश्न बहुत अच्छा है। पहले भी यहाँ पर 5 इंद्रियों को लेकर आश्रय कहा और यहाँ पर भी 6 इंद्रियों को लेकर आश्रय कहा, अविरति के अंतर्गत, असंयम के अंतर्गत। तो देखिए यहाँ पर जीव के परिणामों की तरफ से कथन है और वहां पर इंद्रियों की तरफ से कथन है। कथन दोनों तरफ से होते हुए भी बोलिए आश्रय तो परिणामों को ही लेकर होगा। तो दोनों तरफ से क्यों कह रहे हैं? एक अभी सूत्र आएगा एक और, अधिकरणम जीवा जीवा, अजीव की तरफ से भी कहने की भी पद्धति है। पकड़ रहे आप मेरी बात को? जैसे अपने चेतन प्राणी को मारा, अपने अचेतन प्राणी को मारा। अचेतन प्राणी मैंने अभी लिया है, शिविर में काफी चला है, फिर से रिपीट करने का भाव नहीं है। अचेतन प्राणी को मारा, हाथी की फोटो फाड़ दिया आपने और हाथी को मार दिया। ये दोनों घटनाएं हैं। तो कहते हैं कि किसको आधार बनाकर इसने हिंसा की, उसको लेकर भी हिंसा मैटर करेगी।
तो उपचार चला ना वो बाहर की तरफ से, यद्यपि परिणामों को लेकर ही असर होने वाला है वहां पर भी। ऐसे थोड़ी ना फोटो फाड़ी इसलिए कम असर हुआ, फोटो फाड़ने में परिणाम उतना उग्र नहीं होगा, क्योंकि ही कांट रिएक्ट ना, ही कांट रिस्पॉन्ड। चेतन हाथी तो कितना चंगाड़ेगा, कितना उछल जाएगा, मचल जाएगा, उसको एकदम रेजिस्ट करेगा उसको। फोटो क्या रेजिस्ट करेगा? तो रेजिस्ट नहीं करेगा तो ज्यादा ताकत भी नहीं लगेगी इसको, तो ज्यादा ताकत नहीं लगेगी तो परिणाम भी नहीं लगेगा। पकड़ रहे आप मेरी बात को? वैसे ही फोटो को फाड़ने से कम पाप लगता है, वैसे नहीं बोला क्योंकि फोटो है ये, ऐसी बात नहीं है। और उतने ही तीव्र परिणाम यहां पर करे फोटो फाड़ने में, तो उतना ही असर यहां पर भी होगा, बल्कि ज्यादा भी हो सकता है। समझ में आए? रोजाना है, रोजाना क्यों, हर मिनट में छुरी लेकर भोंकता जाए चित्र को, बोलो सालों तक बराबर, तो उसको ज्यादा असर होगा। जीवंत हाथी होता तो कब कब मर जाता वो। ये तो अचेतन है, इसको रोज आना भोंक रहा है तो उसका असर ज्यादा हो रहा है, अपने परिणामों को लेकर होगा। चलना है आगे। अच्छा प्रश्न था, आगे बढ़ते हैं। असंयम प्रवर्धिनी क्रिया हुई, प्रमादिनी क्रिया ले लो। प्रमादिनी क्रियाओं में इजी टू अंडरस्टैंड है। वैसे मिथ्या दर्शन हुआ, ये अविरति हुआ, अभी प्रमाद। लेकिन ये शब्दों को याद करने के लिए ही ठीक है, क्योंकि प्रमाद की परिभाषा वैसे नहीं करेंगे जैसा आप सोच रहे हो। प्रमादिनी क्रिया का अर्थ यह किया जा रहा है, जो पहले कभी व्रत संयमशील संयम में बहुत दृढ़ था, तपश्चरण था, मुनिव्रत अंगीकार किया था जिसने कभी, और बहुत अच्छे से कर रहा था, बाद में बिगड़ गया, भटक गया, और बाद में फिर उसको विषय सुखकर दिखने लग गए, खाना पीना स्त्री सेवन सुखकर दिखने लग जाए, तो उसका जो भाव, उसको कहेंगे प्रमादिनी क्रिया है। उसको लेकर भी आश्रय होता है। मन मार के करना अपना ऐसे ले सकते हैं। झुर रहा है कहते ना, झुर रहा है, समझते आप? झुरना, झुरना नहीं समझते, भाव में निरंतर चाह रहा है उसी को, ठीक है। अब बाहर से भले त्याग किया है और काफी टाइम बीत जाए तो वो लगने लग जाए कि अरे ये लोग सुखी है, इनको देख देख कर लगे ये कितने सुखी, अपन ने मोहब्बत में फंस गए, अपन को थोड़ा रुकना चाहिए था, समझना चाहिए था, जल्दबाजी में अपन ने कर दिया, ठीक नहीं किया। ये इर्यपत आश्रय, इर्यपत क्रिया। क्यों? एक प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए, पर्व क्या उत्पन्न होना चाहिए? पर्व को क्या लग रहा है वो तो समझे पहले, क्या लग रहा है आपको? तो फिर यहां पर आकर खड़े रह सकते हैं आप। आइए, इर्यपत क्रियाओं को लेकर आश्रय होता है। खटकने वाली बात यह है, ये इर्यपत आश्रय के थोड़े ना भेद चल रहे हैं, ये सांप्रदायिक आश्रय के भेद चल रहे हैं। और भैया ये यहां पर इर्यपत है भी नहीं, वो इर्यपत आश्रय, यहां पर तो इर्यपत मतलब गमन। अभी इसमें थोड़ा समझना, और एक ऊपर क्या लिखेंगे, अभी जो प्रमादिनी क्रिया हुई उसको क्या लिखेंगे? पापाश्रय। वेरी नाइस। अब सब जगह करते जा रहे होंगे, अब मैं तो इसलिए याद आया, अभी समझना है। इर्यपत आश्रय में ये बोले कि बिना देखे चलने का भाव। मैं हमेशा कहता हूं, आयुष क्लास के बाद बराबर आप मेरे लेफ्ट में रहते हो, बराबर आप फूल वगैरह वहां पर पड़े रहते हैं, नीचे बिना देखे चलने का भाव। फूल तो बहुत स्थूल वस्तु है, जीव कदाचित ना दिखे, जीव भी दिखते हैं, हमको नीचे दृष्टि देने में तो कोई हर्जा ही नहीं है। बिना देखे चलना, इसको इर्यपत क्रिया बोला है, इसको लेकर आश्रय होता है। बोलो पापाश्रय। वेरी नाइस। इसमें और एक बिंदु चलेगा जिसमें वे कहते हैं नीचे देख देख कर चलना, जीव दया के पालन का भाव, तो वो पुण्याश्रम में भी जाएगा। ऐसे दो अर्थ इर्यपत क्रिया में किए हैं इन्होंने। मैंने आपको बताया भी था पहले, कभी बताया भी होगा, पहले जमाने में जब भी देव दर्शन की विधि थी वो इतनी सीमित नहीं थी जितनी आज है। पहले जमाने में ठेठ जहां से हम निकले हैं घर से, राइट वहां से ये प्रक्रिया चलती थी। यहां पर आज तो क्या करते हैं कि अंदर आते समय निश्चय नहीं, और थोड़ा पीछे चलो तो पैर धो, मंदिर के बाहर पानी रखा रहता है, उससे पानी हाथ पैर धोकर फिर निश्चय कहकर, बस देव दर्शन की विधि इतनी ही है। अभी थोड़ा काल बदल जाएगा, फिर हाथ पैर धोने के बाद हटा देंगे, फिर इतने कहेंगे निश्चय, फिर वो भी हटाकर
सीधा नमोस्तु 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 से चालू करेंगे। थोड़ा पहले चलो ज्ञानपीठ पूजांजलि जो छपी है, भारतीय कौन सी ज्ञानपीठ है ये, भारतीय ज्ञानपीठ है ना दिल्ली वाली, तो वहाँ उसकी प्रस्तावना में पढ़ लेना, तो उसमें काफ़ी दिया है। पहले ज़माने में ये देव दर्शन की विधि, राइट, मैं अभी पूजन पढ़ा रहा हूँ 8वीं वालों को, बहुत अच्छा विषय चल रहा है पूजन का। दिस इज न्यू इवन टू 11-12 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए भी नया विषय हो। तो उसमें यह है कि मूल पद्धति घर से निकला बाहर तो चालू हो जाता था विधि। क्या वो निकलते समय दृष्टाष्टक पढ़ता जाता था। और इस दृष्टाष्टक जैसे मंगलाष्टक महावीराष्टक है ना, वैसे 8 छंदों का एक स्तोत्र है, उसको बोलते जाना। बोलना मतलब मुंह खोल के नहीं, उसको गुनगुनाते जाना, जिससे 2 काम होंगे। यू विल गेट रिड ऑफ ऑल द टॉकेटिव, जो भी बातचीत करने के लिए मिलते हैं लोग, तो उनसे आप बच गए। वे भी बात नहीं करेंगे, तुम्हें भी बात नहीं होगी। और एक तो दर्शन, दृष्टाष्टक मतलब दर्शन के लिए जाना, उस संबंधी अष्टक, ऐसा अष्टक था पहले। तो अष्टक तो अभी ये अष्टक प्रसिद्ध हो गया, ये 8 द्रव्य चढ़ाएंगे तो अष्टक, अष्टक इसको कहने लग गया अभी। तो फिर वहां पर पहुंचते ही, वहां पर पहुंचना मंदिर में, तो मंदिर में पहुंचते ही वो अंदर नहीं आता था पहले। हमारी क्रिया इतनी मशीनरी की हो गई अभी कि वास्तव में भावनाएं मर गई। शेड्यूल 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 शेड्यूल, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। शेड्यूल ने हमारी भावनाओं को वास्तव में मार डाला है। कैसे? तो फिर पहले ये होता था कि कोई बाहर आया मंदिर के बाहर दर्शन के लिए, तो वहां पर खड़ा रहेगा, दर्शन करने के लिए तुरंत नहीं आएगा। लगभग 5 मिनट वहां पर खड़ा रहकर वो और एक पड़ेगा। वो क्या होता था पहले, वो ईर्यापत, मुझे चलने में जितनी भी बाधाएं हुई बीच में रास्ते में, वैसे चलते ही आया हूं मैं, घर से बिना चप्पल के ही आया हूं, इसलिए देख देख कर ही आया हूं। लेकिन जितनी भी अनजाने में हिंसा हुई वो भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर, इसलिए आई एम लैमेंटिंग सो मच, आई एम वेरी सॉरी, ये पढ़ा जाता था पहले मन ही मन में वो भी। और फिर अंदर आया जाता था। तीर्थ यात्रा करने के पहले, तीर्थ यात्रा पहुंचते ही, समझ रहे। एक मुसलमान भाई था, हम रेल में एक बार बैठे थे, तो उनकी तो बोगी थी पूरी, मुस्लिम्स की होगी कोई यात्रा वगैरह उनकी। तो फिर हम भी कार्यक्रम को जा रहे थे, सब कोने में बैठा, सब उनकी गतिविधियां पूरी रात भर भी देखता रहा 3 बजे से। मेरे तो आदत में ही है, मैं अभी भी 3:30 के बाद सोता नहीं हूं। मैं उठा 1 घंटा कम से कम सामयिक तो करता ही हूं मैं। वहां पर भी मैं उठा और पूरी उनकी गतिविधियां देखता रहा। वे बराबर 3 बजे उठ के वे अपना अपना कर रहे थे। मेरे सामने 50 जनों ने नमाज पढ़ी धड़ाधड़, 50। मैं कभी कभी भी इसलिए कहता हूं, हम लोग बहुत शिथिल लोग हैं। हम लोग बस पोपटपंची करते हैं, करना होना जाना कुछ नहीं है हमारा। तो मैं तो क्या कहने वाला था। तो फिर बाद में क्या हुआ, वो बराबर वो भी मुझे नोट कर रहे थे। वो ऐसे नोट कर रहे थे मुझे, जैसे ही पहले नमाज पढ़ने लग गए। मैं तो सो रहा था रेल में, तब ऐसे टाइम होगा 3:30-4 का होना चाहिए, तो गर्मी का टाइम था वो। तो फिर जैसे वो चालू हो गए, तो कोई धर्म कर रहा है अपने सामने, उनका अपना तथाकथित धर्म। हम सोते रहे, या अपने को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, नहीं लगना चाहिए, शर्म आती है ना थोड़ी अपने को। देखो अपन भोजन करते समय कोई सामने हो, एक एटिकेट से क्या है, प्लीज आप थोड़ा लेंगे, तो जाने न जाने उसको थोड़ा भाव उत्पन्न हो सकता है, तो उसको थोड़ा भैया तुम भी ले लो, होता है एक मैनर से ये। तो फिर जैसे उन्होंने चालू किया, मैं उठकर बैठ गया। तो मैं उठकर बैठ गया अपने अपने मुद्रा में। तो फिर मैं बैठा था सामायिक में। तो वो फिर उन सबको ख्याल में आया, मैं तुरंत उठ गया। उनका चालू होते तो एक जन मुझे पुश करने लग गया बार बार। पुश मतलब एक पुश नहीं कहेंगे उसको, एक टैप। तो वो मुझे एक संकेत करने लगा कि ए भैया भैया भैया। मैं रिस्पॉन्ड नहीं किया मैंने। तो वो दूसरा उनका जो हेड था, वो उसने बोला तुम क्या करते हो? तो बोले नहीं, ये काय के लिए उठा है, ये सो जाए ना। तो फिर वो दूसरा उनका मुखिया बोला
उनके हिंदी में बात करे तो कह रहे तू क्या समझता है, सब अपना अपना धर्म का करते रहते हैं, कोई अपनी धर्मात्मा नहीं है। वो उनको समझा रहा था, तो वो कह रहे हैं वो उनका अपना धर्म का कर रहे हैं। नहीं मैं तो क्यों कह रहा हूँ इतना सारा। हाँ फिर मैं उनकी पूरी एक्टिविटीज वॉच करता रहा। तो फिर काफी टाइम बाद 2-3 जन ने मेरे से बात करना चालू करी। अपने बात करना तो सवाल ही नहीं अपना, तो फिर बात करने में फिर काफी बात हुई। मैं थोड़ा सा अभी टाइम तो है नहीं अपने पास, मैंने उनको काफी प्रश्न पूछे इस दरमियान। टॉक उन्होंने ही चालू की। मैंने कहा ब्रह्मचर्य के रूप में आप क्या समझते हैं, बहुत सारी बातें पूछी। आप ताज्जुब करेंगे, ये घंटों सालों से घंटों लगाते हैं, इनको किस चिड़िया का नाम है संयम ये भी पता नहीं। और कोई भी प्रश्न पूछता एक ही बात कहता था, अलिम को पूछना पड़ेगा, हमारे अलिम बताएंगे। मैंने कहा भैया सब तुम्हारे अलिम ही बताएंगे तो तू क्या बताएगा। मैंने कहा तू क्या जानता है। नहीं कह रहा अलिम सब जानते हैं हमारा। अलिम समझते हो आप, उनके विद्वान पंडित को मुल्ला। तो क्या क्या हो गया, क्या कोई बात हुई क्या। तो मौलाना मुल्ला कहते उसको। तो फिर तो चर्चा चलती रही। तो फिर जाते समय मैं उनको नोट कर रहा था बहुत अच्छे से। तो जाते समय फिर वो होंगे दूसरे गांव के भी, क्योंकि बहुत भोगी की भोगी भरी थी यहाँ वहाँ, सब आपस में मिलने लग गए और फिर वो ऐसा ऐसा करके बात भी करने लग गए। मैं समझ रहा था ये। तो फिर वो बोले मेरे को आकर, बोले वी आर गेटिंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ना, दैट्स वी आर आस्किंग फॉर, वी आर पार्डनिंग ईच अदर, एंड हम क्षमा भी मांग रहे हैं, क्षमा भी कर रहे हैं, ऐसा हम में होता है क्षमा भाव। मैं आपको सीधी भाषा में बता रहा हूँ। तो उनका भी टाइम था थोड़ा जाने में। तो मैंने कहा उनको बैठो तुम। तो उन्होंने कहा बोलो। तो फिर मैंने कहा देखो जैन दर्शन में ऐसा है, हम जब से रेल में बैठे ना, रेल में बैठने के पहले आधे घंटे का कायोत्सर्ग किया पहले। क्यों, बहुत हत्या करने जा रहा हूं मैं इतनी सारी, रात दिन चलेगी कि नहीं ट्रेन, जीव कुछ लेंगे कि नहीं उसमें। और मैंने कहा जाने के बाद जहां पर डेस्टिनेशन पहुंचेंगे वहां पर पहले बड़ा कायोत्सर्ग होता है हम लोगों में। तो अपन जैसे कोई मरते हैं तो अपन के 2 मिनट उनके शोक है कहते ना, अपन उसको क्या कहते, उस कॉन्डोलेंस कहते उसको। तो उसको अपन एक उसको टू सिंपैथी टाइप, उनके आत्मा को शांति मिले, ऐसे इस रूप में अपन खड़े। मैंने उनको कहा हमारे में तो आप तो ये क्षमा बोल रहे हो। मैंने कहा जैन दर्शन में तो ये है कि अपन कुछ भी किसी से बात नहीं कर रहे हैं, फिर भी ऐसे हिंसा के आयतन पर बैठे हैं, जो पहिया चलेगा तो हिंसा कटेगी, तो उसकी भी क्षमा मांगनी पड़ती है हमको। कोई आपस में ही बैर विरोध, हम तो इनको भी जीव मानते हैं। मैंने कहा तो उसकी भी क्षमा, हमारे तो यहाँ अमर्याद चलता है ये। मैंने कहा तो मुझे तो ये बताना था, ये रियापत संबंधी मुझे बताना था, ये निरंतर। इसलिए चलती गाड़ी में सामयिक नहीं हो सकती कभी भी। कोई मन अपना बहलाए भले ही, लेकिन सामयिक प्रतिमा वाला कभी भी चलती गाड़ी में सामयिक नहीं ही कर सकता। अर्थात जो करे वो सामयिक प्रतिमा वाला नहीं होगा, ये कह रहा हूं। देखो मजबूरी में हम भी लोग भी बैठते ही है, करते ही है, सामयिक संज्ञा नहीं मिलती उसको। क्यों, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि चाहिए। ये थोड़ी नहीं शुद्धि है, मारकाट चल रही है, रेल के नीचे कुचल रहे हैं, आयतन ही शुद्ध नहीं है तुम्हारा। और ये हिंसा का पूरा पाप अपने माथे लगता है इसमें। ऐसा नहीं है कि नहीं लगता, अपन चुपचाप बैठे हैं, पूरा अपन इसके लिए भागी है। और भोजन भी बैठ के कर रहे, आपको भ्रम होता हो ये चलते फिरते भोजन करने का दोष लगता है हमको इसमें। हमका बैठे बैठे करता है। इसलिए तो जो सज्जन जीव है वो ना रेल में खाते पीते भी है, ये सब समझना। मैंने इतना क्यों बताया, इर्यपताश्रव, ठीक है। और इर्यपताश्रव नहीं कहेंगे इसको, इर्यपत क्रिया संबंधी आश्रव। अभी प्रादोषिक क्रिया ले लो, एक प्रादोषिक क्रिया। व्हाट इज प्रादोषिक क्रिया, ये क्रोध से संबंधित है, क्रोध करना बस। तो फिर क्रोध से किसी को अपने अधीन बनाना चाहना, क्रोध से देव शास्त्र गुरु की विराधना करना, क्रोध होने पर दया नहीं पालना, क्रोध होने पर आग से गांव को जलाना, स्त्री पुत्र को कुछ बोलना है, क्रोध को लेकर ये अशुभाश्रव ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। कायी की क्रिया, कायी की क्रिया क्या है, काय के माध्यम से सप्त व्यसन आदि में प्रवृत्ति करना, द्युत खेलना, परस्त्री सेवन करना आदि आदि, आखेटक करना आदि आदि, जितना भी है सप्त व्यसन में प्रवृत्ति,
वो सब कायिक क्रिया में चली जाएगी। कायिक क्रिया को लेकर आत्म परिणाम ऐसा लेना आपको। तो कायिक क्रिया को लेकर आश्रव मतलब उस संबंधी जीव का परिणाम से आश्रव होता है, ऐसा समझना। उपचार बाहर की तरफ से आ रहा है और एक शरीर के बहुत सारे बोल है, इसमें बहुत समझ भी सकते हैं वैसे, लेकिन ज्यादा समय अपन नहीं लगाएंगे इसमें, देखेंगे कल। 7 क्रिया हुई ना अपने 25 में से 18 क्रिया कल देखी जाएगी। ओम नमः।